नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी के इस बैंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 2, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करी और ये जो पहला सेशन था ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेशन को नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने बात करी है ट्रिपलेट वैल्यूज की। साथ ही साथ जब आपको राइट और लेफ्ट के साथ में एंगल दे दिया जाता है तो कैसे आपको टर्न होना है, साथ ही साथ बेसिक क्वेश्चंस क्या बनते हैं आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर, इन सभी के बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा करी है, जो कि आपको ना केवल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ जब हम बात करते हैं पजल पर बेस्ड क्वेश्चन, पजल पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बेस्ड होते हैं, तो वहां पर भी आपको कैसे रोटेट करना है, कहां से किस प्रकार से आपको डेटा कंसीडर करते हुए चलना है, साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखें। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों की आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला जा रहा है मोना पूर्व दिशा की ओर 12 किलोमीटर चली। तो मैंने कहा हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। क्लियर है? तो बोला जा रहा है मोना पूर्व दिशा की ओर 12 किलोमीटर चली। बना लेते हैं कि स्ट्रक्चर ईस्ट डायरेक्शन में कितना 12 किलोमीटर, और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई। दक्षिणावर्त दिशा बोले तो राइट मुड़ी और कितना 90 डिग्री मुड़ी, चली कितना 18 किलोमीटर। तो यहां से राइट टर्न लेते हैं, डिस्टेंस कितना 18। क्लियर? फिर इसके बाद बोला जा रहा और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई और 12 किलोमीटर चली। तो अगेन ये 12 था, इसके पैरेलल हम राइट मुड़ करके 12 चलेंगे तो यही इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम आएंगे। ये डिस्टेंस भी कितना हो गया 12 हो गया। आगे की अगर हम बात करें तो बोला है वह फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई और 23 किलोमीटर चली। तो ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस कितना है 18, तो ये भी 18 होगा, और इसके बाद प्लस और कितना 5, तो ये डिस्टेंस हो गया 5 और ये डिस्टेंस हो गया 18। क्लियर है? इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ी और 12 किलोमीटर चली। फिर से पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं और 12 किलोमीटर चल देते हैं। क्लियर? तो अगेन इस डायरेक्शन में और चले कितना 12 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, फिर बोला गया है इसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ी 12 किलोमीटर चली, तो फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई और 5 किलोमीटर चली। तो आप देख रहे हैं वापस से वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर आपको देखने को मिलेगी। पूछा गया है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो क्लियरली देख पा रहे हैं 12 किलोमीटर ईस्ट में होगी वह अपने प्रारंभिक बिंदु के रेस्पेक्ट में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, डेटा कितना भी लंबा कितना भी लेंदी क्यों ना दिया हो, जिस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना है। दैट्स इट। क्लियर है? तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है कि डेटा बहुत लेंदी दिया है, टाइम टेकिंग हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, स्टेप वाइज इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते चले जाना है। चलिए बात करेंगे कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस की भी। अगला प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। समझिए, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहां पर आपको इस बात को समझना होगा, अगर मैंने कहा इफ मंडे इज कॉल्ड वेंसडे, यदि सोमवार को बुधवार कहा जाए, ट्यूसडे इज कॉल्ड थर्सडे, देन व्हाट विल बी द डे फॉर फ्राइडे। यदि सोमवार को बुधवार कहा जाए, मंगलवार को गुरुवार कहा जाए, तो शुक्रवार को क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने देखा कि सोमवार को हम एक दिन छोड़कर अगले दिन कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि बुधवार। मंगलवार को हम एक दिन उसके बाद का छोड़ करके अगला दिन कंसीडर कर रहे हैं गुरुवार। तो इसी प्रकार फ्राइडे के बाद एक दिन छोड़ करके अगला दिन हम कंसीडर करेंगे रविवार। इसी प्रकार यहां पर जब आप प्रश्न में देखेंगे तो बोला जा रहा है नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ है, नॉर्थ को हम बोल क्या रहे हैं साउथ ईस्ट, यानी कितने डिग्री का रोटेशन 135 डिग्री का रोटेशन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
इसी प्रकार बोला जा रहा है ईस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। ईस्ट से हम कहां जा रहे हैं, साउथ वेस्ट पर जा रहे हैं। तो अगेन आप देखेंगे 135 डिग्री का रोटेशन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन आफ्टर बोला जा रहा है एंड साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, और साउथ वेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ बोल रहे हैं। तो साउथ वेस्ट से हम चले जा रहे हैं कहां, नॉर्थ। तो अगेन आपको 135 डिग्री का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। पूछा गया है देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर वेस्ट, तो वेस्ट को क्या कहेंगे। तो जिस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक डायरेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, उसी प्रकार वेस्ट के लिए जब हमसे पूछा गया कि वेस्ट को क्या कहेंगे, तो यहां पर वेस्ट से भी हम क्या कर जाएंगे, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएंगे। सो दैट आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर बनेगा आपका राइट आंसर। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आपको सेम अप्रोच फॉलो करना, डिपेंड करेगा कि प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। थोड़े थोड़े से लैंग्वेज में बदलाव के साथ आप क्वेश्चन में मिस्टेक्स करते हैं, तो वो मिस्टेक्स आप कब क्यों कैसे कर देते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंट्स टुवर्ड साउथ एट 12 AM। यानी कि इसके लिए आपको पहले समझना होगा क्लॉक को। ये है घड़ी 12, 3, 6, नौ बन ही नहीं रहा है। चलिए मान लेते हैं ये है 9। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और अब 8 के साथ भी समस्या है। इसको मैं पॉइंट से इंडिकेट कर देता हूं। चलो इसको मैं पॉइंट से इंडिकेट कर दे रहा हूं। ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 9। यहां पर मान लेते हैं 9। घड़ी आपको दिख रही है, ठीक। अब समझिए बोला क्या गया, इफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन एट 12। तो जब घड़ी के मिनट हैंड की बात करेंगे तो 12 बजे की बात करेंगे तो ये है मिनट हैंड, ध्यान दीजिएगा ये है मिनट हैंड। और इन जनरल अगर हम बात करें मैप की, तो मैप के अकॉर्डिंग अभी जो मिनट हैंड है वो कहां है, टूवर्ड्स नॉर्थ। और नॉर्थ को क्या बोला जा रहा है, साउथ। नॉर्थ को बोला जा रहा है साउथ, यानी कि 12 बजे घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो किधर पॉइंट कर रही है, साउथ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रही है। इसी प्रकार पूछा है देन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 3 AM। तो 3 AM पे जब हम बात करेंगे मिनट वाली सुई की, तो 3 AM पे घंटे वाली सुई यहां होगी, लेकिन मिनट वाली सुई अगेन 12 पर होगी। तो यहां से 180 डिग्री आप क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस अगेन आपको जो सुई देखने को मिलेगी वो कहां देखने को मिलेगी, साउथ डायरेक्शन पर ही देखने को मिलेगी। क्लियर है। इट मींस सिंपली अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया था इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ, और अगेन पूछा किसके बारे में, अगेन आपसे नॉर्थ के बारे में पूछा गया, तो अगेन आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, साउथ ही आएगा। क्लियर है। यानी कि 3 बजे भी आपकी जो मिनट वाली सुई होगी वो कहां पर होगी, वो 12 पर ही होगी। यही प्रश्न अगर आपसे घंटे वाली सुई के लिए पूछा होता तो यहां से आप 180 डिग्री का रोटेशन लेते तो आपका जो आंसर आता है वो आता क्या, वेस्ट। क्लियर है।
क्योंकि ईस्ट से 180 डिग्री जब आप रोटेट करोगे तो आप पहुंचोगे कहां, वेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईस्ट इज नोन एज वेस्ट, वेस्ट इज नोन एज नॉर्थ, नॉर्थ इज नोन एज साउथ एंड साउथ इज नोन एज ईस्ट, देन विच डायरेक्शन डज सनराइज इन इंडिया। क्वेश्चन बढ़िया है, देखो करना कुछ नहीं है। यहां पर बोला ईस्ट इज नोन एज वेस्ट। अब अगर आप इसको मैप पर बनाते तो ईस्ट को बोला जा रहा है वेस्ट, कितने डिग्री का रोटेशन, आप कहोगे 180 डिग्री का रोटेशन, क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ। क्लियर है, लिख दे रहा हूं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ईस्ट को क्या बोला जा रहा है, वेस्ट। वेस्ट इज नोन एज नॉर्थ, वेस्ट को क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ बोला जा रहा है। अब आप कहोगे 90 डिग्री का रोटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर बोला जा रहा है नॉर्थ इज नोन एज साउथ, नॉर्थ को बोला जा रहा है साउथ। अगेन 180 डिग्री का रोटेशन है, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो। फिर पूछा जा रहा है एंड साउथ इज नोन एज ईस्ट, साउथ को बोला जा रहा है ईस्ट, यानी कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 90 डिग्री का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे जहां पर रोटेशन इक्वल ना हो रहा हो तो समझ लीजिए कि वहां पर आप रोटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज ना करते हुए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सिंपली अगर हम बात करें तो यहां पर बोला है ईस्ट इज नोन एज वेस्ट, ईस्ट को क्या बोला जा रहा है, वेस्ट बोला जा रहा है। वेस्ट इज नोन एज नॉर्थ, वेस्ट को क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ बोला जा रहा है। नॉर्थ इज नोन एज साउथ, और साउथ को बोला जा रहा है ईस्ट। तो हमें पता है इंडिया में जो सूर्य निकलता है, ये ध्यान दीजिए एक्चुअल डायरेक्शन है और ये आपकी कोडेड डायरेक्शन है जो इसको कहा जा रहा है। तो हमें पता है कि इंडिया में जो सूर्य है वो किधर से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, और ईस्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं, वेस्ट बोल रहे हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट। तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि कब आपको रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है, कब आपको कोडेड वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग पहले क्या करें, सॉल्व करें, और उसके बाद यहां पर आप लोग देखें कि आपको इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या करना था। अगेन मैं आपको यहां पर कंडीशन लिख दे रहा हूं। यदि सोमवार को बुधवार कहा जाए, मंगलवार को गुरुवार कहा जाए, तो शुक्रवार को क्या कहेंगे, ठीक। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन में हम लोग करेंगे बदलाव। क्वेश्चन आपको वैसा यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे एक हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं मैप। मैप की अगर मैं बात करूं, बोला साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, यानी कि ये रहा आपका साउथ वेस्ट, ये रहा आपका साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट। तो बोला जा रहा है साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कितने डिग्री का रोटेशन, 90 डिग्री का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है साउथ इज कॉल्ड ईस्ट, यदि कोई व्यक्ति साउथ में जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कहां जा रहा है व्यक्ति, ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो अगेन 90 डिग्री का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट को हम बोले नॉर्थ वेस्ट, अगेन 90 डिग्री का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है। अब देखिए पूछा है इफ अ मैन इज मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन देन फाइंड हिज एक्चुअल डायरेक्शन टूवर्ड्स विच ही इज मूविंग। तो मैक्सिमम बच्चे जो यहां पर करेंगे वो आंसर करेंगे साउथ, मैक्सिमम बच्चे जो आंसर करेंगे वो करेंगे साउथ। लेकिन मैंने कहा ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा समझिए।
क्वेश्चन की कंडीशन में मैंने किया थोड़ा सा बदलाव, और ये बदलाव किस प्रकार का है उसको आप यहां से समझ सकते हैं। मैंने कहा पिछला जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था, यदि सोमवार को बुधवार कहा जाए, मंगलवार को गुरुवार कहा जाए, और मान लेते किसी बंदे का जन्मदिन फ्राइडे को है, तो बताइए वो अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा। तो आप कहोगे आंसर यहां पर हो जाएगा संडे। लेकिन इस क्वेश्चन की जो कंडीशन की स्थिति है वो थोड़ी सी अलग होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अगर मैं बात करूं, सोमवार को बुधवार कहा जाए, मंगलवार को गुरुवार कहा जाए, और यदि किसी ने अपना जन्मदिन रविवार को मनाया, यदि किसी ने अपना जन्मदिन रविवार को सेलिब्रेट किया, तो बताइए उसके जन्मदिन का वास्तविक दिन क्या था। तो इस बार आप कहोगे कि उसके जन्मदिन का जो वास्तविक दिन है वो हो जाएगा शुक्रवार। उसी प्रकार से जैसे अगर कोई व्यक्ति जा रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो हम उसको बोल क्या रहे हैं, पर्सन इज मूविंग टूवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन इनमें से अगर हम वास्तविक दिशा पूछे क्या है, तो आप कहोगे वास्तविक दिशा साउथ वेस्ट है। बोल हम साउथ ईस्ट है, लेकिन वास्तविक दिशा क्या है, साउथ वेस्ट है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति को कहा जा रहा है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो निश्चित रूप से क्या रही होगी, नॉर्थ रही होगी। कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा था, तो हमने क्या कह दिया कि वो व्यक्ति कहां जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो, इफ अ मैन इज मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, देन फाइंड हिज एक्चुअल डायरेक्शन टूवर्ड्स विच ही इज मूविंग। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो उसकी वास्तविक दिशा ज्ञात कीजिए। इट मीन्स निश्चित रूप से ये दिशा वास्तविक दिशा नहीं है, आपसे वास्तविक दिशा के बारे में पूछा गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि जब कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में जा रहा था, कि उसकी वास्तविक दिशा साउथ वेस्ट थी, तो हम बोल रहे थे वो कहां जा रहा है, साउथ ईस्ट। तो जो साउथ ईस्ट आ रहा है वो वास्तविक दिशा नहीं है। अगर कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में जा रहा है, तो उसके लिए वास्तविक दिशा क्या होगी, साउथ वेस्ट होगी। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति वेस्ट में मूव कर रहा है, तो उसकी वास्तविक दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, तो हम बोलेंगे कि पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है। चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है। बोला जा रहा है, अ डायरेक्शन पोल वाज सिचुएटेड ऑन द क्रॉसिंग ड्यू टू एन एक्सीडेंट, द पोल टर्न इन सच अ मैनर दैट पॉइंटर विच वाज शोइंग ईस्ट स्टार्टेड शोइंग साउथ। अब डायरेक्शन पोल है, टकरा गया, जो ईस्ट है वो क्या बन गया, साउथ बन गया है। जो साउथ है वो क्या बन जाएगा, निश्चित रूप से वेस्ट बन जाएगा। जो वेस्ट है वो नॉर्थ बन जाएगा। जो नॉर्थ है वो क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। इसमें अगर 90 डिग्री का परिवर्तन आया, तो सब में 90 डिग्री का परिवर्तन आएगा। सिंपली आपको इसको क्या कर देना, 90 डिग्री घुमा देना है। और आपको मैंने बताया था NESW का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, NESW। क्लियर है। आगे की अगर हम बात करें, तो बोला है, वन ट्रेवलर वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट टू बी वेस्ट। एक ट्रेवलर इसको वेस्ट समझ के चला गया। व्हाट इज हिज एक्चुअल डायरेक्शन टुवर्ड्स विच ही इज ट्रेवलिंग। तो ये वेस्ट समझ के जिस डायरेक्शन को जा रहा है, एक्चुअल में वो डायरेक्शन कौन सी है, एक्चुअल में वो डायरेक्शन नॉर्थ है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो ट्रेवलर वेस्ट डायरेक्शन समझ के जा रहा था, वो वेस्ट नहीं है, बल्कि क्या है, उत्तर दिशा है। ठीक है, वो डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। एक और बहुत ही बेहतरीन सा खूबसूरत सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो बोला जा रहा है, इन अ फॉल्टी कंपास नॉर्थ इज मार्क्ड एज ईस्ट। अब समझिए यहां पर अगर आप मैप के साथ में रोटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो यहां पर हालांकि आपको सब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही समझ लीजिए। ये है आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, इन अ फॉल्टी कंपास नॉर्थ इज मार्क्ड एज साउथ। नॉर्थ को हम क्या बोल रहे हैं, साउथ। ठीक, नॉर्थ से जब आप साउथ जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 180 डिग्री का रोटेशन, चाहे आप क्लॉकवाइज जाइए या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाइए। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है, ईस्ट इज मार्क्ड एज नॉर्थ। ईस्ट को क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ कहा जा रहा है। तो इस बार 90 डिग्री का रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक प्रश्न पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, जहां पर एंगल का रोटेशन इक्वल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसमें आपसे पूछा गया था इंडिया में सूर्य किस दिशा से उगता है, किस दिशा से राइज होता है सन। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर अगर आप आगे भी देखते हैं, तो बोला गया साउथ इज मार्क्ड एज वेस्ट। साउथ को मार्क किया गया वेस्ट के रूप में 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और उसके बाद आपको बोला गया है वेस्ट इज मार्क्ड एज ईस्ट। वेस्ट को मार्क किया गया है ईस्ट 180 डिग्री।
चाहे आप क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज जाइए। तो मैंने कहा ऐसी कंडीशन में आपको रोटेशन को फॉलो करना ही नहीं, सिंपली आप क्या करेंगे, कोडेड फॉर्म ऑफ जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में उसी को आप फॉलो करने वाले हैं। क्लियर है? एक चीज ये हो सकती थी कि पहले 90 डिग्री का रोटेशन दिया क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री का रोटेशन दिया, फिर उसके बाद 270 डिग्री का रोटेशन आपको दिया। तो इस प्रकार से अगर आपको रोटेशन दे रहा है तो अगला ऑब्वियस सी बात है 360 का हो जाएगा। इस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो कर रहे तो भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई एक निश्चित पैटर्न देखने को नहीं मिला कि पहले 90 गया, फिर 135 गया, फिर 180 गया, फिर 200, इस प्रकार से आपको 225 गया, फिर इस प्रकार से आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक पैटर्न भी नहीं है और इक्वल एंगल का रोटेशन भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में आप फॉलो करेंगे कोड के कॉन्सेप्ट को। जहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल डायरेक्शन हम लिख लेते हैं, एक्चुअल डायरेक्शन इधर लिखते हैं और कोड वाली डायरेक्शन इधर लिखते हैं। ठीक है? तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, और नॉर्थ को क्या कहा जा रहा है, साउथ। ईस्ट को क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ। क्लियर है? साउथ को क्या कहा जा रहा है, वेस्ट। और वेस्ट को क्या कहा जा रहा है, ईस्ट। प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, इफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन बाय फॉलोइंग दिस कंपास। तो कंपास में साउथ और ईस्ट डायरेक्शन यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो एक्चुअल जो दिशा होगी यानी कि वो किस दिशा में मूव कर रहे हैं ये आपसे पूछा गया है। तो एक्चुअल जो दिशा होगी वो फॉलो कर रहे होंगे नॉर्थ और वेस्ट को, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि कोडेड यानी कंपास में जिस हिसाब से उनको डायरेक्शन दिखाई दिया जा रहा है उसके हिसाब से ये लोग फॉलो कर रहे हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। और एक्चुअल में देखेंगे तो नॉर्थ को साउथ बोला जा रहा है और वेस्ट को ईस्ट बोला जा रहा है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। सो राइट आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर शैडो पर बेस्ड क्वेश्चंस को। शैडो पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिखाई देते हैं। शैडो पर बेस्ड कॉन्सेप्ट को भी यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। समझिए शैडो पर बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लेते हैं। शैडो पर बेस्ड जो प्रश्न है वहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, दो तरीके का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हाँ चलिए, जो शैडो पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है यहां पर एक बनेगा आपका मॉर्निंग केस और एक बनेगा आपका इवनिंग केस। क्लियर है? तो मॉर्निंग में जो सन होगा वो कहां होगा, वो सन होगा आपका ईस्ट में, और इवनिंग में जो सन होगा वो कहां होगा, वो होगा वेस्ट में। अब यहां पर न केवल हम शैडो पर बेस्ड कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे जब व्यक्ति आपका स्टैंडिंग यानी कि सीधे खड़े अवस्था में होता है, बल्कि हम यहां पर चर्चा करेंगे जब व्यक्ति हेड स्टैंड पोजीशन में होता है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो भी आपको किस प्रकार से अप्रोच करना है, क्या उसके लिए कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब मॉर्निंग में कोई व्यक्ति कहां देख रहा होता है, उत्तर की ओर देख रहा होता है। हमने कहा मान लेते हैं यह व्यक्ति ए, तो व्यक्ति ए की जो परछाई है वो कहां बनेगी, आप देख पा रहे हैं व्यक्ति ए के बाईं ओर बनेगी। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा होगा मॉर्निंग टाइम में, तो उसकी जो परछाई है वो कहां बनेगी, तो आप देख पा रहे हैं व्यक्ति के दाहिनी ओर। क्लियर है? इसी प्रकार अब हम बात करेंगे इवनिंग केस की, यानी कि शाम के समय हमने कहा कोई व्यक्ति है ए और देख किधर रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, तो व्यक्ति की परछाई कहां बनेगी, व्यक्ति के दाहिनी ओर। और जब शाम के समय कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख किया होगा, हमने कहा मान लेते हैं यह व्यक्ति बी,
तो व्यक्ति बी की परछाई कहां बनेगी? व्यक्ति बी के बाईं ओर। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब यदि यहां पर मैं आपसे पूछूं मॉर्निंग केस में बताइए ए की परछाई ए के किस ओर बन रही, तो आप कहेंगे ए की परछाई ए के बाईं ओर बन रही है। मैंने आपसे पूछा बी की परछाई बी के किस ओर बन रही है, तो आपने कहा बी की परछाई बी के दाहिनी ओर बन रही है। यहीं पर जब मैं आपसे पूछूंगा बताओ ए की परछाई बी के रेस्पेक्ट में कहां बन रही है? ए की परछाई बी के किस ओर बन रही है, क्योंकि ए और बी क्या है? आमने सामने। तो ध्यान दीजिए ए की परछाई बी के उसी ओर बनेगी जिस ओर बी की खुद की परछाई बन रही है। तो बी की खुद की परछाई बी के दाहिनी ओर बन रही है, तो बी के सामने खड़े व्यक्ति की परछाई भी कहां बनेगी? बी के दाईं ओर बनेगी। उसी प्रकार जब हम बात करेंगे बी की परछाई ए के रेस्पेक्ट में कहां बन रही है, तो आप देखेंगे कि ए की परछाई ए की खुद की परछाई ए के बाईं ओर बन रही है, तो ए के सामने खड़े व्यक्ति की परछाई भी कहां बनेगी? ए के बाईं ओर बनेगी। यहां पर जब मैं बात करूंगा कि बताइए बी की परछाई ए के रेस्पेक्ट में कहां बन रही, तो आप देखेंगे कि ए की खुद की परछाई ए के दाहिनी ओर बन रही है, तो ए के सामने खड़े व्यक्ति की परछाई भी ए के राइट में बनेगी। और जब हम बात करेंगे ए की परछाई बी के रेस्पेक्ट में किस ओर बन रही, तो बी की खुद की परछाई बी के बाईं ओर बन रही है, यानी कि उसके सामने खड़े व्यक्ति की परछाई भी बी के बाईं ओर ही बनेगी। फिर आप कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि व्यक्ति ईस्ट फेसिंग हो, व्यक्ति वेस्ट फेसिंग हो। आपने नॉर्थ साउथ तो बता दिया। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो ध्यान दीजिए मॉर्निंग टाइम में जब कोई व्यक्ति किधर देख रहा होगा? पूर्व की ओर देख रहा होगा। जब कोई व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा होगा तो उसकी परछाई बनेगी बिहाइंड द पर्सन, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गई शैडो। और जब कोई व्यक्ति देख रहा होगा पश्चिम की ओर, यानी कि ये हो गया आपका बी, तो उसकी परछाई कहां बनेगी? अहेड ऑफ द पर्सन, यानी कि व्यक्ति के आगे की ओर बनेगी। इसी प्रकार से इवनिंग टाइम में जब कोई व्यक्ति कहां देख रहा होगा? पूर्व की ओर देख रहा होगा। मैंने कहा यह है व्यक्ति ए, तो व्यक्ति की परछाई बनेगी अहेड ऑफ द पर्सन, यानी कि व्यक्ति के आगे। और जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा होगा, यानी कि ये हो गया आपका बी, तो इसकी परछाई बनेगी बिहाइंड द पर्सन, यानी कि ये हो गई शैडो। इन जनरल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में जो आपके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वो बेसिकली नॉर्थ और साउथ के कॉन्सेप्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं यहां पर प्रश्न की, और हेड स्टैंड पोजीशन को भी इसी स्ट्रक्चर में हम लोग समझते हुए चलेंगे। पर्सन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो पहले हम शैडो पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? बोला जा रहा है इन मॉर्निंग परिणीता एंड ममता वर टॉकिंग विद ईच अदर। एक सुबह परिणीता और ममता एक दूसरे से बात कर रही थी फेस टू फेस। ठीक है, फेस टू फेस यानी कि आमने सामने खड़े होकर के बात कर रही थी। इफ परिणीता शेडो वॉज, तो टाइम क्या है? मॉर्निंग है। ध्यान दीजिएगा टाइम क्या है? मॉर्निंग है। इफ परिणीता शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हर राइट, यानी कि मॉर्निंग में किसी व्यक्ति की परछाई उसके दाईं ओर कब बनती है? जब व्यक्ति कहां देख रहा होता है? साउथ में देख रहा होता है। यानी कि परिणीता की शेडो एग्जैक्टली उसके कहां है? राइट में है। देन फाइंड ममता इज फेसिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, तो निश्चित रूप से ममता कहां देखेगी? उत्तर दिशा की ओर देखेगी। ये हो जाएगी ममता। अब मान लेते हैं कि आपने स्ट्रक्चर बनाया, आपको ये बात एट अ मोमेंट दिमाग में क्लिक नहीं करी, तो आप बना लीजिए स्ट्रक्चर मॉर्निंग केस। ठीक, सुंदर सा, बहुत ज्यादा सन वन बनाने की जरूरत नहीं, इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा गलती से आपने मान लिया इसको परिणीता और इसको मान लिया आपने ममता। अब आपने देखा बोला गया है कि परिणीता की जो शैडो है वो एग्जैक्टली उसके राइट में है, लेकिन परिणीता की शैडो उसके लेफ्ट में बन रही है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर गलत हो गया। फिर आप इसको रिमूव करोगे तो रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो गया तो 50-50 यहाँ पर आपको बिना लाइफ लाइन यूज किए ही मिलता है। ठीक है, 50-50 जो ऑप्शन है वो आपको बिना लाइफ लाइन यूज किए ही मिल रहा है, यानी कि या तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ होगा, या तो आंसर होगा साउथ। अब परिणीता नॉर्थ में देख रही है तो ममता साउथ में देख रही है। अगर कंडीशन गलत है तो निश्चित रूप से परिणीता देखेगी साउथ में और ममता देखेगी नॉर्थ में। और पूछा किसके लिए गया है? ममता इज फेसिंग विच डायरेक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर की ओर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मॉर्निंग करण एंड अर्जुन वर टॉकिंग विद ईच अदर। फिर से आपको मॉर्निंग का केस देखने को मिल रहा है फेस टू फेस। इफ अर्जुन शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, तो मॉर्निंग में किसी व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर कब बनती है? मैं आपको स्ट्रक्चर डायरेक्ट बता रहा हूं। तो आपने कहा जब व्यक्ति देखेगा नॉर्थ की ओर तो उसकी परछाई उसके लेफ्ट में बनेगी, यानी कि ये हो जाएगा अर्जुन। बोला क्या कि अर्जुन शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट,
देन फाइंड करण इज फेसिंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, तो निश्चित रूप से करण कहां देख रहा होगा, दक्षिण की ओर देख रहा होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। इस बार इवनिंग का केस है। इन एन इवनिंग ए एंड बी वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ ए शेडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट। इवनिंग केस में किसी व्यक्ति की परछाई उसके राइट में कब बनती है, जब व्यक्ति देख रहा होता है उत्तर की ओर, क्योंकि सन होगा आपका इधर, तो ए की शेडो ए के राइट में बन रही है। देन फाइंड बी इज फेसिंग विच डायरेक्शन, तो बी आपका निश्चित रूप से कहां देखेगा, साउथ डायरेक्शन की ओर देखेगा। तो आसानी के साथ आंसर मार्क कर सकते थे आप ऑप्शन नंबर ए। अगेन इन एन इवनिंग मीनू एंड नैन्सी वर टॉकिंग विद ईच अदर फेस टू फेस। इस बार भी इवनिंग का केस है। इफ नैन्सी शेडो वाज एग्जैक्टली टू हर लेफ्ट, नैन्सी की जो परछाई है वो उसके बाईं ओर है, तो किसी व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर कब बनेगी, जब व्यक्ति कहां देख रहा होगा, साउथ डायरेक्शन में देख रहा होगा। यानी कि नैन्सी कहां देख रही है, साउथ डायरेक्शन में देख रही। तो पूछा किसके लिए गया है, मीनू के लिए पूछा गया, तो मीनू निश्चित रूप से कहां देखेगी, उत्तर की ओर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ मॉर्निंग रंगोली एंड रैना वर टॉकिंग विद ईच अदर। एक सुबह रंगोली और रैना एक दूसरे से बातें कर रहे थे फेस टू फेस। एट द सेम टाइम रैना रियलाइजेस दैट हर शेडो वाज टू द राइट ऑफ रंगोली। रैना की शेडो रंगोली के राइट में बन रही है, यानी कि निश्चित रूप से रंगोली की भी शेडो रंगोली के राइट में बन रही होगी। तो किसी व्यक्ति की शेडो उसके राइट में कब बनती है, मॉर्निंग टाइम में, जब व्यक्ति देख रहा होता है साउथ डायरेक्शन में। यानी कि रंगोली कहां देख रही होगी, निश्चित रूप से साउथ डायरेक्शन में देख रही होगी। तो रैना कहां देखेगी, रैना निश्चित रूप से नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगी। और पूछा क्या गया है, देन फाइंड रंगोली इज फेसिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन। सो रंगोली का जो फेसिंग डायरेक्शन है वो हो जाएगा साउथ। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये हेड स्टैंड पोजीशन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। वन मॉर्निंग हर्ष इज इन हेड स्टैंड पोजीशन। तो हेड स्टैंड पोजीशन को समझने के लिए यहां पर हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। मॉर्निंग और इवनिंग का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसको यहां पर मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। समझिए, वन मॉर्निंग हर्ष इज इन अ हेड स्टैंड पोजीशन इफ हिज राइट हैंड इज इन द साउथ डायरेक्शन। तो हेड स्टैंड पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो समझिए कि नॉर्मल पोजीशन में आपका जो फेसिंग डायरेक्शन होगा, हेड स्टैंड पोजीशन में आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन सेम रहेगी, बस आपका फेसिंग डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर मॉर्निंग टाइम में मैं बात करूं, इस तरीके से मैं खड़ा हूं, यानी कि मेरा जो फेस है वो किधर है, टूवर्ड्स वेस्ट है। तो मेरा राइट हैंड आप देख पा रहे कहां है, टूवर्ड्स नॉर्थ, और लेफ्ट हैंड कहां है, टूवर्ड्स साउथ। तो जब मैं हेड स्टैंड पोजीशन में जाऊंगा तो भी मेरा राइट हैंड कहां रहेगा, नॉर्थ में ही रहेगा, और लेफ्ट हैंड कहां रहेगा, साउथ में रहेगा। बस मेरा जो फेसिंग डायरेक्शन है वो हो जाएगा चेंज। यानी कि अभी अगर मैं वेस्ट की ओर फेस कर रहा हूं तो मेरा फेसिंग डायरेक्शन हो जाएगा किधर, ईस्ट। क्लियर है। उसी प्रकार से जब मेरा राइट हैंड नॉर्थ में होगा, लेफ्ट हैंड साउथ में होगा, तो मेरी शेडो नॉर्मल पोजीशन में बन रही है अहेड ऑफ मी, यानी कि मेरे आगे की ओर बन रही है। लेकिन जब मेरा राइट हैंड नॉर्थ में होगा, लेफ्ट हैंड साउथ में होगा और मैं हेड स्टैंड पोजीशन में होगा, तो मेरी शेडो मॉर्निंग टाइम में कहां बनेगी, मेरे पीछे की ओर बनेगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। तो पूछा क्या है, वन मॉर्निंग हर्ष इज इन द हेड स्टैंड पोजीशन इफ हिज राइट हैंड इज इन द साउथ डायरेक्शन। मॉर्निंग में व्यक्ति का राइट हैंड साउथ में कब होगा, जब मैं कहां देख रहा हूं, फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। नॉर्मल पोजीशन में फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट हो तो मेरा राइट हैंड कहां है, साउथ डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड कहां है, नॉर्थ डायरेक्शन में। लेकिन जब मैं हेड स्टैंड पोजीशन में जाऊंगा तो भी मेरा राइट हैंड साउथ में रहेगा, लेफ्ट हैंड नॉर्थ में रहेगा, लेकिन मेरा जो फेसिंग डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अभी ईस्ट में है, उस टाइम पे कहां होगा, वेस्ट में हो जाएगा। तो पूछा क्या है, देन फाइंड इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। तो आंसर हो जाएगा यहां पर वेस्ट, क्योंकि मेरा राइट हैंड नॉर्मल पोजीशन में कहां है, साउथ में। कब, जब मैं देख रहा हूं ईस्ट। तो हेड स्टैंड पोजीशन में मेरा राइट हैंड साउथ में रहेगा, लेकिन मैं देखूंगा किधर, वेस्ट। क्लियर है। और डिस्कस करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पूछे गए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इनिशियल डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन, साथ ही साथ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोटेशन, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन पर आधारित प्रश्न, और पजल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन में कैसे आपको अप्रोच करना होता है, कैसे जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसको अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हमें
बनाना होता है, इस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बने रहें टीम कंपटीशन कमेटी के साथ। सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।